600 million people own a car in the world. Facebook has more than 800 million registered users. Around 1 billion people speak English. But there is something which is more common in all of us. More than 4 billion of us drink coffee. If we say coffee, everyone thinks of the same. According to surveys, the 83% of the adult population drinks coffee every day. Some like instant coffee, some are fond of latte, but one thing is for sure, it is a part of our life, our daily routine. Coffee drinkers don't forget to drink their coffee, and they don't want to cancel their daily intake. They don't have to. The only question is, are they willing to try a different coffee and feel the difference? One thing is certain, anyone can speak about one's coffee drinking habit with empathy. One can be anywhere in the world. From Kuala Lumpur to Dubai, from Venice to New York, from Paris to Budapest, the love of coffee connects us all. No business investment, no accomplishment requirements. Every coffee drinker knows several other coffee drinkers. Facebook, Twitter or mobile phone, communication accelerated and the news of great opportunities spread really fast in the 21st century. And why should the opportunity not be embraced, especially if the opportunity would lie in coffee? Whether a friendly chat or a business talk, a good coffee is essential. Join that part of the 3 billion coffee drinkers who realize the opportunity in coffee. Why would not you share in profit from this turnover? The really big businesses are done beside a good coffee. जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने मुझे ज्वाइन किया और यहाँ पर मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मैं पाकिज़ा और प्रोफेशन के लिहाज से आई एम अ लेक्चरर एंड हेल्थ कोच और इसके अलावा मैं लोगों
कोच हूँ, के हेल्थ कोच हूँ। तो इसके साथ साथ मैं DXN पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, एक चांस दिया कि मैं यहाँ पर आ सके, मेरी आवाज़ जो है वो जा सके। थैंक यू सो मच बहुत, और आप मुझे सुनेंगे और हेल्थ से भी रिलेट करता है ये, इसके ऊपर हमने बात को देख सकते हैं मेरे टॉपिक को के कब। तो टॉपिक का ये सिलेक्शन भाग दौड़ करते हुए ही अपने कॉफी लेते हैं, चीजें लेते हैं, तो हमें इतना एहसास नहीं हो रहा होता है कि एक्चुअली हम क्या ले रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हमारा ध्यान किधर है। सो पैशन मीन्स कि ऐसी चीज आपके कप में होनी चाहिए है जो आपकी लाइफ को एनर्जी दे, आपको विगरेट करे, आपको मूव अहेड करे, आपको मोटिवेशन दे, आपको एक एनर्जी दे। सो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दिस टॉपिक, पैशन इन योर कप। सो बात करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, आमतौर पर तो हमारे यहाँ लोग एक बहुत जल्दबाजी में उठते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम ऐसे तरीके से वेकअप हों कि हम एक अच्छे दिन को गुजारना चाह रहे हों, एक फ्रेश लाइफ गुजारना चाह रहे हों, हम ये चाह रहे हों कि हमारा जो आगे का पूरा दिन है वो बहुत अच्छा गुजरे, बहुत खूबसूरत गुजरे। तो एक अच्छी कॉफ़ी और कॉफ़ी की स्मेल के साथ अगर आप अपने डे का आगाज करते हैं तो डेफिनेटली आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर सकता है। एक टेस्ट उसका होता है और एक हेल्थ लिविंग होती है जो कि उसके साथ चल रही होती है। सो कॉफी के ऊपर बात करते हैं कि वेक अप टू द स्मेल ऑफ कॉफी। आप जागें और कॉफी की एक खूबसूरत खुशबू के साथ, कॉफी बीन्स की स्मेल के साथ। कॉफी वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस ड्रिंक की जाने वाली चीज है पानी के बाद दुनिया में, ठीक है। 81% लोग जो हैं वो इसको ओकेजनली लेते हैं, यानी किसी खास मौके पे लेते हैं, और 63% ऑफ द पीपल जो है वो कॉफी को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, जिस तरह से कि मैं यूज करती हूँ। सो कॉफी जो है वो हमें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पर्सन जो है वो वेकअप हुआ है, उसने मॉर्निंग में कॉफी ली है, और 37% ऑफ द पीपल जो हैं वो ऐसी कॉफी का इस्तेमाल वर्ल्ड में कर रहे हैं जो कि हार्म फ्री है, जिसमें किसी तरह के कोई खास केमिकल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। तो हम भी ऐसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से हम कॉफी को ले सकते हैं और कैसी कॉफी हम ले सकते हैं जो कि इतनी हार्मफुल नहीं है, जो कि हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। लाइक आई वांट टू से व्हाट अबाउट द डीकैफिनेटेड कॉफी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कॉफी के बेनिफिट्स के ऊपर हमें जानना चाहिए है। अब कॉफी के बेनिफिट्स को सबसे ज्यादा क्या चीज जाया कर देती है? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो हमारे छिड़काव किए जाते हैं वो हमारे जो कॉफी है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके ऊपर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो ऑर्गेनिक कॉफी होती है वो भी प्रॉब्लम में आ जाती है। जो फॉर्म्स होते हैं कॉफी के बने हुए होते हैं वहां पर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जा रहा होता है, और दुनिया में बहुत कम ऐसी कॉफी है जो कि किसी के अपने पर्सनल फॉर्म्स के ऊपर बनाई जा रही हो और उनका अपना एक तरीकाकार हो और उन्होंने उसे उस केमिकल से रिमूव किया हुआ हो। हाईएस्ट जो पेस्टिसाइड्स हैं वो स्प्रे किए जाते हैं कॉफी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कॉफी के बारे में एक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू देयर। तो पेस्टिसाइड्स जो है और इंसेक्टिसाइड्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं जब हम ऐसी कॉफी को लेते हैं जो कि आम अवेलेबल कॉफी की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें ख्याल नहीं रखा जाता है कि ये किस तरह की कॉफी है। इज इट a chemical free, is it harmful or not, what about the pesticides effects? It can create the problem of leukemia, kidney cancer, brain, बहुत सारे मसाइल जब हम उसको रेगुलर बेस के ऊपर लेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट करती है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, हार्मोनल फंक्शंस में प्रॉब्लम आती है, न्यूरोलॉजिकल, चूंकि इसका ताल्लुक जब आप कॉफी लेते हैं तो वो डायरेक्ट आपके एक ब्रेन सेल्स के साथ रिलेटेड होती है। तो अगर आप ऐसी कॉफी डेली बेस पे ले रहे हैं जिसमें ऑलरेडी कैफीन भी बहुत ज्यादा है और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स भी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ब्रेन के साथ क्या हो सकता है। सो वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। हम कॉफी पीने के शौकीन तो हो सकते हैं, लेकिन हम कैसी कॉफी ले रहे हैं ये सोचना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है
कैफीन इफेक्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कॉफी के कैफीन जो है वो एक टॉक्सिक का रोल प्ले करती है, ये एक ड्रग की तरह होती है। तो आप जो कॉफी पी रहे हैं उसमें कितनी कैफीन है, क्या आपने कभी इसको सोचा है? इस कैफीन के आपकी बॉडी के अंदर जाने से क्या होता है? आपके अंदर एंजाइटी होती है, आपका हार्ट बीट जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, आपको शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर ये एडिक्शन क्रिएट कर देती है बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ ड्रग। ये एक ड्रग की तरह का रोल प्ले कर रही होती है, और बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान होता है हमारे बोन्स के लिए होता है। हमारी बोन्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है एक हाई अमाउंट ऑफ कैफीन अगर रिलेटेड कॉफी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, सो तमाम दुनिया में जितने बेवरेजेस हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट कैफीन होती है वो कॉफी में होती है। तो ये सोचना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसी कॉफी को यूज कर रहे हैं। अब एक और चीज आ जाती है केमिकल इफेक्ट, कि जब कॉफी आप पी रहे हैं उसके अंदर, यानी कि एक तो पेस्टिसाइड्स इफेक्ट हो गया, एक कैफीन इफेक्ट हो गया, अब आ गया केमिकल इफेक्ट। कि केमिकल इफेक्ट कैसा है? एक नॉर्मल कप ऑफ कॉफी में बाकी तमाम चीजों के मुकाबले में 208 जो है वो ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, जिससे इनडाइजेशन होती है, एसिडिटी बॉडी की इम्बैलेंस होती है, बॉडी अल्कलाइन नहीं रहती है, टॉक्सिक बनते हैं, हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपकी सहूलत के लिए एक टेबल भी बनाया है, एंड यू कैन सी कि जितनी भी चीजें हैं, कोई टी है, कोई ग्रीन टी है, कुछ और लगा हुआ है, और आप जरा कॉफी की बार के ऊपर गौर कर सकते हैं कि कॉफी की बार जो है वो कहाँ पर जा रही है। और यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि आर्थराइटिस है। डेफिनेटली जब वो हमारी बोन्स में से कैल्शियम को कम करेगी तो हमें हमारी बोन्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और बोन्स की डिजीजेस भी हमारे अंदर डेवलप होगी, हमारे टीथ, हमारे दांतों का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और जो लोग बात करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, तो वो इस इम्यून सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर देती है अगर आप इसको सही मायनों में यूज नहीं करते। कॉफी की डार्क साइड्स भी होते हैं। कैफीन जो है वो जो हमें आमतौर पर स्टोर्स पे जो अवेलेबल होती है उसमें ये तमाम चीजें, तमाम इफेक्ट्स पाए जाते हैं, यानी पेस्टिसाइड्स, इट कंटेन्स द कैफीन, इट कंटेन्स द केमिकल्स, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है अगर हम डेली बेस पर इसको यूज कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम हर रोज बहुत सारे केमिकल्स को खुद ही उठा के अपनी बॉडी के अंदर डालते जा रहे हैं अपनी मर्जी से। और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं, हम इससे पीछा छुड़ा नहीं सकते, हम इसको बार बार लेते रहते हैं, और जब बार बार लेते रहते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी को बहुत शदीद प्रॉब्लम्स और मसाइल में डाल देती है। सो बहुत सारी हमें डिजीजेस होती हैं, बहुत सारी हमें इलनेस होती हैं, बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जो दुनिया में जागते हैं वो अपने दिन का आगाज एक ड्रग के साथ कर रहे होते हैं, एक प्रॉब्लम के साथ कर रहे होते हैं। So we are waking up every day with a lot of diseases around us. हमारे साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, हमारी उम्र दिन के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता चला जा रहा है, हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम है, हमारे शुगर लेवल खराब हो रहे हैं, हमारे हार्ट बीट्स खराब हो रहे हैं, हम सर दर्द लेके जाग रहे हैं, डिप्रेशन लेके जाग रहे हैं, हमें घर के कामों का मसला है, हमें जॉब का मसला है, हमें हमारे बॉस का मसला है, किसी को किसी के घर में बच्चों का मसला है, किसी को पैसे का मसला है। बहुत सारी सोचें और मसाइल लेकर हम लोग हर रोज सुबह जागते हैं, और जागने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी कॉफी अपने अंदर डाल देते हैं जो कि हमारे लिए मजीद मसाइल और प्रॉब्लम्स का एक बाइस बन जाती है। तो इस सब का हल क्या है कि हमारे पास एक अच्छी कॉफी होनी चाहिए, एक बेहतरीन कॉफी होनी चाहिए जो हमारे इन तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, हमें इन तमाम मसाइल से निकाल सके, हमें इन तमाम प्रॉब्लम्स और परेशानियों से निकाल सके, हमारी थकावट को दूर कर सके। अब सोचने की बात यह है कि ये जो इतनी लंबी तमहीद मैंने बांधी है, जो मैंने एक लाइक अ टीचर, लाइक अ लेक्चरर, क्योंकि मैं एक लेक्चरर हूँ और मेरा ताल्लुक इस प्रोफेशन से है, तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ और बार बार समझाती हूँ कि लोगों को मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो मैंने इतना लंबा आपको समझाया, पूरा एक
आपको मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट करके दिया। उसके बाद नाउ अब आपने सोचना है, अपने हाथ में अपना जो कॉफी का कप है उसको देखकर, उसको उठाकर आपने सोचना है आपके कप ऑफ कॉफी में क्या है, कौन सा है, आपने किस तरह की कॉफी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आपकी कॉफी इन तमाम की तमाम चीजों को कंसिस्ट कर रही है, क्या उस पे पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट्स हैं, क्या उसमें केमिकल है, क्या वो कैफीन उसमें हाई है। अगर वो आंसर उसका यस बन जाता है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है यकीनन कि आप क्या पी रहे हैं। आप तो अपने आप को खुद ही मसाइल का शिकार कर रहे हैं, आप तो खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम्स के बीच में डाल रहे हैं, आप तो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर रहे हैं। सो हियर इज द सोल्यूशन, हियर इज द आंसर विद अ गुड डीकैफिनेटेड कॉफी, जो कि आपको सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। एक बेस्ट कॉफी जो आपके दिन को भी स्टार्ट भी बेस्ट वे में करेगी, पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा और एंड भी उसको बेस्ट वे में करेगी। सो आपने सोचना है कि आप क्या पी रहे हैं। सो वी हैव द DXN हेल्दी एंड ऑर्गेनिक कॉफी है हमारे पास, जिसके कम से कम साइड इफेक्ट्स होते हैं और एक इसमें तकरीबन इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, यानी एक चीज को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स लगाए जाते हैं, तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, इसके कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। बहुत बेहतरीन कॉफी बीन्स से साथ इसको तैयार किया गया है, गुड हेल्थ को प्रमोट करने के नजरिए के साथ इसको बनाया गया है। इसको ऐसे तरीके से बनाया गया है कि हमने हमारे जो कंज्यूमर, जो हमारे पीने वाले हैं, जो इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इसके यूजर्स हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ये एक बेहतरीन हर्ब्स के ऊपर है और ये बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है और तमाम वो बेनिफिट्स आपको ये प्रोवाइड करती है जो कि अच्छी और बेस्ट ऑर्गेनिक कॉफी आप अपने तस्वुर में लेकर आ सकते हैं, जो तमाम के तमाम साइड इफेक्ट्स को बीच में से माइनस करते हुए आपके सामने आती है। तो डेफिनेटली आप चाहते होंगे कि अगर आपने कॉफी को एंजॉय करना ही है ऑन योर डेली बेसिस, सो if you want to enjoy a coffee on your daily basis, then your coffee must be the best coffee in the world. Then it must be the best coffee for your health, right? So आप अपनी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इंसान हर चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपनी दौलत पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपनी फैमिली पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपने घर पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, बट कैन यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ? क्या आप अपनी सेहत के ऊपर अपना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि मैं खुद ही जानबूझकर एक ऐसा जहर अपने अंदर उतार दूं जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग की तरह खत्म कर दे? सो वी मस्ट यूज द ऑर्गेनिक कॉफी, हमें इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है जी। सो हियर वी हैव, सो इसके बीच में पावरफुल नेचुरल सप्लीमेंट, ठीक है, जो DXN कॉफी के अंदर है वो तमाम के तमाम चीजों को एलिमिनेट करती है, तमाम के तमाम हार्मफुल इफेक्ट्स को खत्म करती है। ये ऐसी कॉफी है जो कि लॉन्ग लाइफ की तरफ लेकर जाती है, सिर्फ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, साइड इफेक्ट्स हमें नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कॉफी के बीच में है, इट कंसिस्ट ऑफ गैनोडर्मा। गैनोडर्मा द किंग ऑफ all the herbs. It's a mushroom जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली एनर्जेटिक है, जिसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें पाई जाती हैं, और ये जो है ये इसमें इंक्लूडेड है, इसमें शामिल है ऐसा ये नेचुरल सप्लीमेंट गैनोडर्मा। सो हियर इज गैनोडर्मा। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि चूंकि ये हमारी इस कॉफी का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, यानी ठीक है कॉफी बीन्स तो इसके बीच में है और ये चीज है, बन गई है, उसको बना दिया गया है, बट इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है गैनोडर्मा। सो अप्रूव्ड है, पूरी दुनिया में गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च की गई है, इवन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव किया है। जापान में इसके ऊपर रिसर्च की गई है, एज एन एंटी कैंसर सप्लीमेंट दिया जा रहा है, फॉर द थेरेपी ऑफ कैंसर इसको यूज किया जा रहा है। 400 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जी, एंटी कैंसर। तो डेफिनेटली इंसान सोचता है, और यहाँ पर मैं आपको मैंने पिक्चर्स भी दिखा दी है। दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर CEO डॉक्टर लिम एज वेल, एंड
beside that is the picture of Ganoderma, the mushroom. It is called the wood mushroom. ये wood mushroom है और बहुत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीजें क्रिएट की होती हैं, जितनी भी चीजें बनाई होती हैं, उनमें से कोई भी चीज यूजलेस नहीं होती है। एक आम सा मशरूम जिसे वुड मशरूम कहा जाता है, जो जंगल में उग रहा है, दरख्तों पे लगा हुआ है, उसको इतना बेहतरीन खासियतों के साथ अल्लाह ताला ने एक कुदरत, एक मौजज़े की तरह से बना के हमारी जिंदगी में डाल दिया। और फिर डॉक्टर लिम ने इसके ऊपर रिसर्चेस की और फिर इसको इंतहाई कॉमन तरीके से, कि हमें ये फील ना हो कि वी आर यूजिंग समथिंग डिफरेंट, उसको कॉफी के बीच में डाल के हमें प्रेजेंट कर दिया, सो दैट वी कैन इजीली कंज्यूम इट ऑन आवर डेली बेसिस, कि हम इसको आसानी से हर रोज इस्तेमाल कर सकें। So, the first element I am going to describe, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉलीसैकेराइड्स है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, आप देखिए जब कोरोना की बात आती है ना, तो हर बंदे ने हाथ उठा दिए, डॉक्टर्स ने, तमाम मेडिकल साइंस ने हाथ उठा दिए, हर चीज ने हाथ उठा दिए, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। हर तरफ से एक ही आवाज आने लगी, बूस्ट योर इम्यूनिटी, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, अपने इम्यूनिटी पे काम कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाइए, इम्यूनिटी के ऊपर ये है, आपकी हेल्थ को अंदर से अच्छा कीजिए, अंदर से अच्छा कीजिए। सो पॉलीसैकेराइड्स क्या है? हमारा इम्यून बूस्टर है, जो कि वेरियस इन्फेक्शंस और वेरियस डिजीजेस के अगेंस्ट 10 तरीके से काम करता है। ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है, हमारी सेहत को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, हमारी जो स्किन के जो सेल्स हैं जो कि डीजेनरेट होते हैं, जो वक्त के साथ साथ हमारी स्किन बहुत ज्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है और स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। सो यहाँ पर इसके साथ मैंने ब्लैक कॉफी की पिक्चर लगाई, बिकॉज ब्लैक कॉफी इज माई मोस्ट फेवरेट। आई ड्रिंक द ब्लैक कॉफी एवरी डे, हर रोज मैं लेती हूँ। सो ऑर्गेनिक जर्मेनियम, it's the second important element of the Ganoderma, जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है, जो हमारे डेड सेल्स होते हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचा के उनको वापस अलाइव करने की कोशिश करता है, हार्ट के फंक्शन में, और हार्ट जो ब्लड की सर्कुलेशन है जो हार्ट तक जाती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, फटीग को, थकावट को कम करने में पूरी मदद करता है। ये भी ऑब्वियसली एक इम्यून बूस्टर है। तमाम एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स डाल रहे होते हैं उनको क्लियर करता है, और कैंसर सेल्स जो हैं उनको फाइट करने में हेल्प जरूर करता है। ये तमाम बातें कहने का ये मतलब नहीं है कि ये कोई बीमारियों के लिए कोई मेडिसिन है। इट मीन्स कि ये आपको अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ फाइट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको पार देता है, आपकी पार को इंक्रीज करता है। द नेक्स्ट इज ट्राइटरपेनाइड्स। क्या फायदा है इसका? एलर्जी लेवल्स जो है उनको कम करता है, साइनस का प्रॉब्लम है किसी का, सांस की तकलीफ है, लोगों को दमे की प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनीज इफेक्ट हो रहे होते हैं, आपके बहुत सारी चीजों के ऊपर असर हो रहा होता है। सो इन तमाम को बैलेंस करने के लिए ट्राइटरपेनाइड्स अपना बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, और ये इस गैनोडर्मा का थर्ड इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने बीटा कॉफी जो है उसकी पिक्चर भी लगाई हुई है, क्योंकि हमारी जितनी भी कॉफी हैं उसके बीच में गैनोडर्मा लाजमी मौजूद है, जितनी भी टाइप्स की हैं, बिकॉज गैनोडर्मा इज द मेन इंग्रेडिएंट जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका हमारी हर चीज में, हर बेवरेज में, हर तरह के फूड में, हर तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं उसमें इसका होना जरूरी है। एडेनोसाइन रिड्यूस क्या करता है? हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको पता है कि बढ़ जाता है तो इट creates a lots of problems and complications in your body if you have the higher cholesterol levels. अगर वो डिसबैलेंस हो जाते हैं तो it means that you can face the problems related to your high blood pressure, you can face the problems related to your heart. आपको वो problems जो है वो सामने आ सकते हैं वक्त के साथ साथ। आपकी जो arteries हैं वहाँ पे problem हो सकती है, उनमें blockage आ जाती है, उसको रिलीज करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है और एनर्जी लेवल को improve करता है। So let's see another one, Ganodermic essence. It's another thing जो कि बॉडी को रीजेनरेट करते हैं, यानी कि री एनर्जाइज करता है, आपकी बॉडी को इम्प्रूव करता है, इसके लेवल को अच्छा करता है, बूस्ट करता है बॉडी के तमाम फंक्शन को, यूथफुलनेस
को मेंटेन करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने सिर्फ जवान ही रहेंगे, आप शायद इसको पिएंगे तो आपने सदाबहार जवान ही रहना है. इट मीन्स it will give you more energy. Your energy level will match the energy level of the young people. नौजवान लोगों के बराबर की एनर्जी हो जाएगी. अगर आपकी एज बहुत ज्यादा भी हो तो आप उनके लेवल का काम करने के काबिल हो सकेंगे, बजाय इसके कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि लोग अभी 40-50 साल के होते हैं तो वो अपने आप को बूढ़ा कंसीडर कर लेते हैं, बूढ़ा मान लेते हैं. वो कहते हैं आई हैव नाउ टर्न्ड ओल्ड, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, बस अब मेरा और कोई काम नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह करो, और एक जगह बैठ जाएंगे. और उनको बहुत ज्यादा उस एक जगह बैठने की वजह से बीमारियों में इजाफा हो जाता है. हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि एक गाड़ी है, गाड़ी का एक इंजन लगा हुआ है, गाड़ी को अगर खड़ा किए रखोगे एक ही जगह के ऊपर तो इंजन चाहे वो कितना ही आला तरीन दर्जे का होगा, वो तो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ ही देगा ना. Same is the process with the body. We have to move our body. We have to be active, energetic. और उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है ऐसी चीज की जो कि हमें ना सिर्फ ये कि कॉफी का जॉय भी प्रोवाइड कर दे, बल्कि साथ साथ वो हमारी बॉडी का एक हीलर के तौर के ऊपर भी एक्ट करे. यानी एक होलिस्टिक जो है वो थेरेपी हमारी बॉडी की फुल फ्रॉम आवर हेड टू आवर टो कंटिन्यू चलती रहे. ठीक है. ये एक नेचुरल पेन किलर भी है. अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन इंक्रीज हो रहा होता है कहीं पे तो उसके ऊपर भी अच्छा इफेक्ट आता है. आपका इम्यून सिस्टम, जो मैंने बार बार बात की है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि शायद ये चीज है, ये बहुत महंगी है, कोई मार्केट तक जाएगा या रिएक्शन तक फॉर एग्जांपल आएगा, वो कहेगा ओ जी कॉफी कितने की है, ओहो इतने पैसों की ये कॉफी है, उसके ऊपर हम लोग इनकार करके चले जाते हैं. वी रिफ्यूज दैट थिंग, हम इनकार कर देते हैं. लेकिन अगर हमारे पास हमारा कोई कहीं किसी की शादी में जा रहे हैं तो आप देखें जी वो खवातीन ने ये ड्रेसेस पहने हुए हैं, लोग भरे हुए हैं, वो उनके ऊपर जेवरात भरे हुए हैं. एक एक ड्रेस आप उनसे पूछो तो वो कहेंगे मैं तो 20-25 हजार का बना दिया. हमें हमारा आउटसाइड से तो पॉलिश करने का बहुत ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन हमें इनसाइड से हम पॉलिश करें या नहीं करें ये हमें पता नहीं होता. ये हमारी समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए. अगर आप हेल्दी होंगे, आप जो भी लिबास पहन लेंगे आप उसमें खूबसूरत ही लगेंगे. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप कीमती तरीन लिबास भी पहन लेंगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा. वो कहते हैं ना कि वो कहेगा बोलेगा कोई बादशाह होगा तो वो मरीज बन जाएगा, तो वो क्या बोलेगा, कहेगा मेरी सारी की सारी बादशाहत ले जाओ, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे इस बीमारी में से निकाल दो. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. परहेज इलाज से बेहतर. आप जब उस बीमारी के अंदर पहुंच जाएंगे, क्या आपने उसी वक्त उसका ट्रीटमेंट करना है? व्हाई नॉट? क्या आप पहले से ही कोई ऐसा सिलेक्शन कर लें, अपनी लाइफ का एक ऐसा पैटर्न बना लें, अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज को शामिल कर लें जो कि आपके लिए ऑलरेडी आपको स्लोली हील अप करती रहे, आपको इतना ज्यादा बीमारी की तरफ लेकर ही ना जाए और आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करती रहे. कितने टॉक्सिन्स हैं जो कि डेली बेसिस पर हम अपनी बॉडी के अंदर डालते रहते हैं. कितनी चीजें, कभी हम जा रहे हैं बोतलें पी रहे हैं, उधर गया जी मैंने समोसे खा लिए, अच्छा फलां के पास मैं गई मैंने तो बिरयानी खा ली, मैंने पकौड़े खा लिए, मैंने ये खा लिया वो खा लिया, तरह तरह की दवाइयां खा ली, हाई केमिकल्स आप अपनी बॉडी के अंदर ठूस रहे हैं, भर भर के डाल रहे हैं, लेकिन उसको निकालने का कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं. कोई आप अपनी जहमत गवारा नहीं कर रहे हैं दैट हाउ वी हैव टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी. सो आपको एक बेहतरीन तरीके से क्या आपने करना है, कॉफी का कप पीना है, कॉफी का कप आपको साथ साथ डिटॉक्स भी कर रहा है. सो इजंट इट इजी. ये आसान नहीं है तरीका कि आप इतनी इजीली ये काम कर ले कि आपने बस जस्ट ही आप कॉफी पी रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो हीलिंग योर सेल्फ एंड यू आर improving your immune system, you are giving yourself the health which everyone is looking for these days. कि आपने अगर अच्छे तरीके से रहेंगे, एक अच्छे बेवरेज को आप यूज करेंगे तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा बल्कि वो उल्टा आपको फायदा दे रहा है. नेक्स्ट वी कैन सी The Ganoderma ensures the added benefits with every cup. हर कप ऑफ कॉफी जो आप पिएंगे उसमें आपके बेनिफिट में इजाफा ही इजाफा होता जा रहा है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बंदा है ना 1-1 रुपए का सिक्का फेंक रहा है तो वो जितने सिक्के लगाता जा रहा है ना वो सिक्के भरते जा रहे हैं उसके. उसी तरह से जितनी ज्यादा कॉफी आप ले रहे हैं, जितनी ज्यादा पीते जा रहे हैं, इट इज क्रिएटिंग यू द बेनिफिट्स
अभी तो मैंने इसके सिर्फ 5 एलिमेंट्स की बात की है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया इट हैज 400 एलिमेंट्स, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा ये एक इम्प्रूव चीज है, और एक कॉफी जो है जिसके कोई खास साइड इफेक्ट्स जो है वो भी नहीं है। कॉफी फॉर ऑल एजेस। अब ये बात है कि ओहो जी हम तो कॉफी दे नहीं सकते, हम तो छोटों को नहीं कॉफी दे सकते, कॉफी तो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए होती है, कॉफी तो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होती है, कॉफी तो सिर्फ फलां पर्सन के लिए होती है। इट्स नॉट लाइक दैट, ये इस तरह से नहीं है। जब आप एक प्रॉपर कॉफी लेते हैं, नेचुरल कॉफी लेते हैं, तो वो कॉफी तो किसी भी एज का पर्सन ले सकता है, चाहे वो यंगस्टर है, चाहे वो मिडिल एज्ड है, चाहे वो ओल्ड पीपल है। ओल्ड पीपल के बारे में कहा जाता है कि ओहो जी they have the heart problem, they have the high BP, they have this issue, they have that issue, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। यंगस्टर्स कह रहे होते हैं कि अच्छा नहीं जी नहीं, हम तो इस तरह से कॉफी ले नहीं सकते, हम नहीं पी सकते हैं। ये आपके लिए सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट ऑल्सो इफेक्ट्स द मेमोरी। तो जो यंगस्टर्स हैं उनको तो ज्यादा जरूरत है, बिकॉज दे आर द स्टूडेंट्स। जब वो लर्निंग करेंगे, जब वो पढ़ेंगे, जब वो सीखेंगे, तो उनको ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी। मिड एज में इंसान की बॉडी में प्रॉब्लम्स का एक स्टार्टिंग होता है, एक दरवाजा खुल जाता है, डोर ओपन हो जाता है। उस टाइम पे जरूरत बहुत ज्यादा होती है अपने आप को लुक आफ्टर करने की। और चलें, ओल्ड एज में भी अगर आप आ गए हैं, तो अगर आप कैफिनेटेड कॉफी को नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, या आपको लगता है कि वो तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सो व्हाट अबाउट हैविंग अ डीकैफिनेटेड कॉफी, अ कॉफी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 0.6% कैफीन। यानी 100 में से सिर्फ 0.6% कैफीन अगर किसी कॉफी के बीच में होगी, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन वी विल सी एन ईजी वे टू कनेक्ट विद अदर पीपल। क्या है जी, आप किस तरीके से बात कर सकते हैं आसानी से दूसरे लोगों के साथ, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप उनको क्या कह सकते हैं, किसी से भी आप पहली मुलाकात कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे। और आप इस तरीके से उसके साथ अपनी बात का आगाज कर सकते हैं, उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ आप फ्रेंडशिप बना सकते हैं, उसके साथ आप एक अच्छी दोस्ती बना सकते हैं, जो फ्यूचर में जाके शायद आपकी बेस्ट फ्रेंडशिप में डेवलप हो जाए। एंड दैट्स व्हाई आई सेड द पैशन इन योर कप। ये पैशन है आपके कप के अंदर, ये कॉफी है जो आप किसी को कह सकते हैं वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, और वो आपको जवाब में कहे कि हाँ जी, और इस तरह से आप उसके साथ एक पूरी लाइफ के लिए कनेक्टेड हो जाएंगे, आपकी पूरी लाइफ हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक डिस्क्लेमर भी दिया है कि मेरी जितनी भी ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग थी जो आप लोगों ने सुनी, बड़ी हौसले के साथ सुनी, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने सुनी। कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी डिजीजेस का जिक्र किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दूं कि डीएक्सएन कॉफी डज नॉट क्लेम टू बी अ मेडिसिन। ये मेडिसिन नहीं है। It is only a beverage which help to reduce the toxins of the body, which help to regenerate the cells, which help to give more oxygen to the body of to the cells body, and which helps to increase the health system and immunity and the power in your body. तो सिर्फ एक हेल्पर है, एक साइड प्रोसेस है जो कि चल रहा है, जो कि ओवरऑल आपकी बॉडी को इम्प्रूव करने में, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और कैफीन जो है कम होने की वजह से इसमें इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से निकालने में ये हेल्प आउट करता है, और कोई इसकी ये ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि डिजीजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इसका ये है कि आप एक गुड कॉफी को हर रोज इंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, एक अच्छी हेल्थ को जो है वो हासिल कर सकते हैं। आप जो कुछ भी रोजाना की बेस पे टॉक्सिन्स अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, आप उन टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में से फ्लश आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डीकैफिनेटेड एंड नेचुरल कॉफी, जिसके साइड इफेक्ट्स जो है वो मिनिमम है, बहुत कम है, बहुत ही हल्के हैं, और एक ये बेस्ट बेवरेज है जो कि आपके लिए है। लास्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आप सबने मुझे सुना। अगर आप में से कोई भी मुझे कांटेक्ट करना चाहता हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू कांटेक्ट मी। मेरी फेसबुक को आप देख सकते हैं,
मेरे पास मेरा जीमेल भी है, यहाँ पर मैंने आपको अपना याहू भी दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको अपना व्हाट्सएप भी दिया हुआ है। यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन स्काइप मी, और मेरा जो है वो DXN की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है। दोबारा भी मैं बता दूं कि मेरा नाम पाकिज़ा और मैं एक लेक्चरर हूँ, एक हेल्थ कोच हूँ। और बेसिकली मेरा जो यहाँ पर रहने का प्रोसेस या मकसद जो था वो यही था कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस दी जाए कि वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं और अपनी लाइफ को एक खुशियों से भरपूर अच्छी खूबसूरत और हसीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी के रंग देखने का मज़ा तो इंसान को तभी आता है जब उसकी सेहत अच्छी हो। अगर आपका दिल अंदर से मुर्दा है, अगर आप बीमार हैं, अगर आप मरीज हैं, तो आप कभी भी ना तो कौसे कज़ा के रंगों को पसंद कर सकते हैं, ना बरसती हुई बारिश की बूंदों को महसूस कर सकते हैं, ना ही आपको कोई सनलाइट खूबसूरत लगेगी, ना आपको कोई ब्राइट डे अच्छा लगेगा। तो मैं यही चाहूंगी कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, अपने आप को बेटर करें, अपने आप को ज़्यादा अच्छा करें और एक अच्छी बेहतर और नेचुरल कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें और उसको अपनी डेली बेसिस के ऊपर अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच कि आप सबने मुझे सुना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।